कौन थी कुंती? क्या वो सिर्फ पांडवों की माता थी, या एक ऐसी स्त्री जिसकी पूरी जिंदगी त्याग और संघर्ष की आग में तपती रही? आइए चलते हैं उस नारी के जीवन की ओर जिसे हम अक्सर पढ़ते तो हैं, लेकिन समझते नहीं। कुंती की कथा एक माँ की अग्नि परीक्षा। इतिहास में कई योद्धा हुए, पर कुछ माएं ऐसी होती हैं जो स्वयं युद्ध नहीं करती, फिर भी हर युद्ध की जननी होती है। यह कथा है एक ऐसी माँ की जो स्वयं को हर बार भुलाकर दूसरों की पहचान बनती रही। यह कथा है कुंती की। कुंती, मुझे सब कुंती कहते हैं, पर मेरा नाम था प्रथा। महाराज शूरसेन की कन्या, जिसे काशी के राजा कुंतीभोज को गोद दे दिया गया। एक कन्या जो उम्र से पहले सयानी हुई और जिसका जीवन वरदानों की नहीं, केवल अग्नि परीक्षाओं की श्रृंखला था। राजमहल में आए एक तपस्वी दुर्वासा। कुंती ने बहुत सेवा की, श्रद्धा से, बिना थके, बिना रुके। दुर्वासा ऋषि कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुझे मैं एक मंत्र देता हूँ। इससे तू किसी भी देवता को बुला सकती है और उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। कुंती, क्या यह संभव है? कुंती को तब न वरदान का मोल पता था, न उसके बोझ का भार। बाल सुलभ कौतूहल में उसने सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। तेज प्रकाश के साथ सूर्यदेव आए और एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, सोने की कुंडल और कवच धारण किए हुए। पर कुंती भयभीत थी। समाज का डर, लोकलाज, राजवंश की मर्यादा। कुंती, मैं मां हूं, फिर भी मां नहीं बन सकती। पुत्र को जन्म दिया, पर उसे संसार को सौंपना पड़ रहा है। क्या यही है नारी का भाग्य और कर्म? गंगा में बहा दिया गया कुंती के हृदय का पहला हिस्सा, जो कभी वापस न आया। समय बदला। कुंती का विवाह हुआ हस्तिनापुर के महाराज पांडु से, लेकिन पांडु पर श्राप था, वह संतान नहीं उत्पन्न कर सकते थे। पांडु, मैं तुझे सुख नहीं दे पाऊंगा। कुंती, कुंती, राजन, सुख देह से नहीं, विश्वास से मिलता है। मेरे पास एक शक्ति है जिसे आज धर्म का रूप मिल सकता है, और उसी वरदान से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का जन्म हुआ। 3 देवताओं की संतानें, पर एक ही मां की गोद। फिर कुंती ने वह वरदान माद्री को भी दिया और नकुल सहदेव का जन्म हुआ। पांडु एक दिन तपोवन में माद्री के साथ प्रेम में लीन हो गए और श्राप सच हो गया, उनका देहांत हो गया। माद्री सती हो गई और कुंती 5 पुत्रों को लेकर लौटी हस्तिनापुर। कुंती, अब मैं मां हूं और पिता भी। अब मैं ही इनका धर्म, ज्ञान, नीति और रक्षक बनूंगी। हस्तिनापुर में द्वेष, ईर्ष्या और छल की राजनीति फैली थी। धृतराष्ट्र नेत्रहीन और दुर्योधन विवेकहीन। कुंती राजमहल में चुपचाप, पर हर निर्णय में जीवंत। सभा में जब द्रौपदी का चीर खींचा गया, धर्मराज चुप थे, भीम थर्राए, अर्जुन मौन, और कुंती भी चीत्कार नहीं कर सकी। कुंती, मैं उस दिन नहीं रोई, क्योंकि उस दिन मेरा सारा मातृत्व मर चुका था। मैं चाहती थी कि अग्नि उसी समय सभा को भस्म कर दे, पर अग्नि शायद मेरी ही परीक्षा ले रही थी। कुंती एक दिन कर्ण से मिलने गई, युद्ध से ठीक पहले, उस पुत्र से मिलने जिसे वह जीवन भर छुपा कर बैठी थी।
कुंती, कर्ण, मैं तेरी जननी हूँ। तू मेरा पुत्र है। मैं तुझसे याचना नहीं कर रही, बस सत्य कहने आई हूँ। कर्ण, माँ, आज बताने आई हो? जब मेरा बचपन भूखा था तब क्यों नहीं आई? जब मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया तब कहाँ थी? कुंती, मैं माँ थी, पर दुर्बल थी। आज मैं खुद को रोक नहीं पाई। आज माँ को अपना पुत्र विदा करना है। बस वचन दो, मेरे 6 पुत्र जीवित रहेंगे। कर्ण, वचन देता हूँ, तू 5 पुत्रों की माँ बनी रहेगी। मैं तेरे 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, पर अर्जुन या कर्ण दोनों में से कोई एक ही जीवित रहेगा। और युद्ध में मैं कौरवधर्म नहीं छोड़ सकता। मेरा जीवन अब शौर्य का उत्तर है। और फिर युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का वध हुआ और कुंती ने सत्य उजागर किया। कर्ण उनका ज्येष्ठ पुत्र था। 5 पांडव मौन रह गए। उनकी माँ अब सिर्फ माँ नहीं थी, एक तपस्विनी बन चुकी थी। आखिर में कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वानप्रस्थ में चली गईं। वन में लगी अग्नि में कुंती भी समर्पित हो गई। शरीर भस्म हुआ, पर उसकी तपस्या युगों तक जीवित रही। कुंती, मैं कुंती हूँ। मैंने कर्ण को जन्म दिया, पर उसे खो दिया। मैंने 5 पुत्रों को धर्म सिखाया, पर उन्हें रणभूमि भेजा। मैंने प्रेम किया, पर कभी प्रेम नहीं पाया। मैं एक स्त्री थी, पर हर बार अग्नि बनी। और जब अंत आया, मैंने उसी अग्नि को आलिंगन दे दिया। मैं माँ थी, और माँ का धर्म सदा मौन होता है। कुंती केवल एक पात्र नहीं, एक अग्निपरीक्षा थी। उसकी कहानी आज भी हर नारी की चेतना है। कुंती की तरह हर माँ के भीतर एक त्याग की गाथा छिपी होती है। अगर आप भी इस कहानी से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इसे लाइक करें और अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और जीवन से जुड़ी पौराणिक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।